सभी को जय श्री राधे। नाम जप कलयुग में इतना शक्तिशाली है। अगर कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक नाम जप करने लगे, निष्ठापूर्वक नाम जप की साधना में आगे बढ़ने लगे, तो वो देखेगा कि उसे एक मजबूत, जैसे एक रस्सा होता है, वैसे नाम जप उसको पकड़ लेता है और उसको पल पल संभालने लगता है। केवल कितना भी कष्ट हो, कितना भी संसार में आपको परेशानी हो, अगर नाम जप आप पकड़े हो तो वो आपको एक सहारा, एक मजबूत सहारा प्रदान करता है। अंदर से आपको लगता है कि हाँ, नाम जप की शक्ति है, भगवान है मेरे साथ, मैं पार कर जाऊंगा कोई भी परिस्थिति को। वो डगमगाता नहीं है। किस बदौलत? नाम जप के बदौलत। क्योंकि मन जो होता है कलयुग में कलयुग का प्रभाव बहुत कुचाल है। तो जो नाम जप नहीं करते हैं उनका मन ऐसा ही इतना बलशाली है कि लोग नशे, मतलब जो जितना गलत काम है वो मन उनको फंसाते चला जाता है और वो शांति सुख की चाह में न जाने कहाँ फंस जाते हैं और वहाँ से निकलना फिर बहुत कठिन हो जाता है। तो जो नाम जप करते हैं, जो थोड़ा बहुत नाम जप का रस ले लिए हैं, अगर नहीं भी लिए हैं तो अगर नित्य नाम जप कर रहे हैं तो बस उनको कुछ समय सत्संग से जुड़े रहना और नाम जप करते रहना है। मन क्या होता है, बार बार आपको संसार की ओर, कामना पर कामना फेंकेगा, संसार की ओर ले जाएगा, बोलेगा कि नाम जप से कुछ नहीं होगा, छोड़ दो नाम जप, ये काम कर लो, ये कर लो, संसार का ये कर लो, पर नाम जप मत करो। ये होता है संसार में। जब आप देखोगे तो संसार में 99% लोग संसार में रहते हैं, पर कोई बिरला ही है जो नाम जप की निष्ठा में चल रहा है। लंबे समय तक जो नाम जप कर लिया, एक बार नाम जप उनके अंदर उतर गया, नाम जप का रस मिल गया, तो मन कभी भी नाम जप को नहीं छोड़ता है और नाम जप उस साधक को इतना ऊंचाई पर उठाते चला जाता है कि उस साधक को भी पता नहीं रहता है कि मैं कितना आगे निकल गया। तो नाम की शक्ति उसकी अंतरात्मा को आंतरिक विकास करता है और उसको जो संसार का लोग को कठिन लगता है करने में, वो नाम जापक सहज में करने लगता है। लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब जो सांसारिक लोग थोड़ा बहुत में विचलित हो जाते हैं, वो साधक सहज में कर जाता है। अब देखो, संसार में लोगों को थोड़ा कठिनाई आती है, थोड़ा दुख आता है, उसी में वो बह जाते हैं। थोड़ा है, बहुत कम है, पर उसको, क्योंकि उनके अंदर अध्यात्म शक्ति नहीं है, उनके अंदर मजबूती नहीं है, उनको लगता है कि कैसे संभाल पाऊंगा, इस दुख से निकल ही नहीं पाऊंगा। तो कितने लोग अपने शरीर को नष्ट करते हैं, क्योंकि उनको जो अंतरात्मा की शक्ति चाहिए, उनको जो सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिल पाता है और उनका मन विचलित कर देता है। उनको लगता है कि समय यही सलूशन है कि अपने आप को अथी कर दो, क्योंकि दुख इतना पड़ रहा है कि। पर वही जब एक नाम जप, आप देखो संतों के जीवन में कितना कठिनाई आया, कितना दुख आया, पर उनको वो दुख भी सुख, महासुख में डुबो दिया, क्योंकि वो दुख की ओर आकर्षित थे और दुखों को ही सुख बना लिए। किसके बदौलत? भगवान के नाम के बदौलत। रामकृष्ण परमहंस जी को देखो, उनके गले में कैंसर था, अभी साक्षात
विराजमान है प्रेमानंद महाराज जी। उनका दोनों किडनी फेल है, फिर भी किसके बदौलत दहाड़ते हैं? केवल नाम जप के बदौलत। वो नाम को ही सर्वस्व बना लिए और नाम पर ही पूरा सत्संग डालते हैं। पर जो पकड़े पकड़े नहीं पकड़ता है तो फिर वो बह जाता है इस कलिकाल के माया के कुचाल में। तो नाम जप इतना शक्तिशाली है कि अगर पर विश्वास नहीं होता है सबको नाम जप की शक्ति पर। नाम जप में लगता है कि बस ये 2 लाइन का नाम क्या होगा इससे जपने से, क्या इससे कर पाएंगे हम, क्या ये सब कुछ। उनको विश्वास नहीं होता है राम, कृष्ण, राधा, हरि, इन नामों पर विश्वास नहीं होता है। और जो यही नाम को अपना जीवन बना लिए है उनसे, उनको जाकर देखो, उनसे जाकर पूछो कि आप राधा नाम का प्रभाव बताओ, तो उनके अंदर व्याकुलता प्रकट हो जाती है। उनका रूह, जो रूह होता है वो सिहर जाता है। वो केवल एक बार राधा बोला तो उस राधा का नाम सुनकर, कृष्ण का नाम सुनकर रूह सिहर जाता है। क्यों? क्योंकि उसी राधा कृष्ण के नाम को उन्होंने जीवन बना रखा है और उनको वही श्वास है, उनको वही अभी जो वो जिंदा है उसी राधा नाम के प्रताप से वो चल रहे हैं। तो आप जो निरंतर जप कर रहे हैं, नाम जप जो निरंतर लगे हैं, उनके पास थोड़ा बैठो और पूछो कि नाम जप की शक्ति क्या होती है, तो आपको वो बताएंगे नहीं, आप उनके पास बैठते ही आपको अद्भुत अद्भुत अंदर से प्रकट होने लगेगा। नाम जप साधक जहाँ रहता है वहाँ के लोगों को नाममयी बना देता है, क्योंकि वो नाम जप का प्रताप से वो हर कठिनाई को पार करेगा। तो संसारिक जीव देखेंगे कि ये कैसे इसे आगे निकल गया। यहाँ तो संसार के लोग क्लेश में, चिंता में डूब जाते हैं, पर यहाँ से वो साधक निकल जाता है। वहाँ मचल जाते हैं संसारिक लोग, जहाँ से नाम जप साधक निकल जाता है और दूसरों को भी निकालने की शक्ति होती है उसे। वो दहाड़ दहाड़ कर कहता है कि तुम केवल नाम जप करो, नाम जप मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए। देखो कुछ होता नहीं है, पर नाम जप क्या होता है कि जब संसार में दुखों में जो ये मन फंसा है, अब नाम जप क्या करता है, उन संसारिक बाधाओं को काटता है। तो संसारिक लोगों को लगता है कि मेरा ये सब छूट रहा है, घर परिवार रिश्ते नाते भाई बंधु, जब अंदर से उनका राग कटता है, नाम जप काटता है, गलत चीज़ों को करता है, तो उनको घबराहट होने लगती है, उनको थोड़ा बेचैनी होने लगती है और वो सोचते हैं कि नाम जब से शुरू किया तब से दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट। वो दुख और कष्ट नहीं हो रहा है, वो अनंत जन्मों का आपका दुख और कष्ट कट रहा है। ये देखो कि अनंत जन्म से इसी के लिए भटक रहे थे और ये मिला आपको। अगर इस जन्म में नहीं करोगे तो कई जन्म लेना पड़ेगा और फिर इसी रास्ते पर आना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको बिना इस रास्ते पर चले आपको कुछ, ऐसा नहीं है। जितने भी साधक संत मुक्त हुए हैं, जितने भी कुछ भी प्राप्त किए हैं या भगवान को प्राप्त किए हैं, तो केवल और केवल नाम जप के बदौलत, नाम जप साधना, क्योंकि कलयुग में केवल नाम जप ही सर्वोत्तम साधना है, इसके अलावा कोई भी साधना नहीं है। बस आप विश्वास करके एक बार नाम जप में लगो, निष्ठापूर्वक ऐसे लगो जैसे कि एक व्यक्ति, मरते हुए व्यक्ति को जीने का कोई सहारा मिल जाता है। जो मृत्यु के नज़दीक चला गया है और उसे कोई कह दे कि अभी तुमको जीना है, ये कार्य करना है, तुमको इसलिए जीना है, तो उसको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत अभी मिल जाए हमको तो ये करके फिर चलेंगे। वैसे ही जब नाम जप का ललक जब लग और पकड़ता है नाम जप को, कि चाहे कुछ भी हो जाए नाम जप नहीं छोड़ूंगा,
तो नाम जप ही उसको आगे कुछ ही समय में, आप निरंतर नाम जप में केवल मन इधर उधर भागेगा, केवल लगाते रहो, कुछ ही समय में नाम जप का थोड़ा अनुभव तो आपको हो ही जाएगा। और जहाँ थोड़ा अनुभव हुआ फिर मन पकड़ने लगता है नाम को, और उससे बार बार आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, कैसे इसको जीवन में लाएं, कैसे इसको पूरे जीवन में बना दें नाम जप को। और वो रस में डूबते जाता है, अब उसको रस मिलते जाता है। तो बस आप केवल नाम जप में लगो, फिर देखो नाम जप की महिमा कहाँ से कहाँ तक आपको पहुँचाती है। जय श्री राधे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।